बन्ने उत्ते लाटाली वो सांवला रंग तेरा वदी दुनिया ते भावाली। अस्सलाम वालेकुम, नारा मस्ताना में खुश आमदीद। तो वीवर्स, आज मुझे मेरी हालत आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी नाजुक सूरत हाल में बैठा हुआ हूँ। ये देखें, ये मैं दफ्तर में बैठा हूँ अपने में, और किस हालत में बैठा हूँ। इस हालत में कोई दफ्तर में बैठ सकता है? नहीं। बस मैं ही बैठ सकता हूँ। अच्छा, बताना ये था कि अभी मेरे एक व्यूवर जो हैं वो मुझे मुबारकबाद देने आए हैं कोट मिठन के बुतार। ये देखें, ये मुझे मुबारकबाद देने आए हैं और मैं कच्चा हो रहा हूँ, यानी कि मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर से फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे डिसाइड किया, यानी कि उन्होंने मुझे बूस्ट नहीं दिया कि यार ये कवाल वाला काम जो है, ये म्यूज़िक वाला काम आप सीखें। उन्होंने मुझे डीमोरलाइज़ किया है, तो मैं थोड़ा अपसेट सा लेकर, और फिर मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। हाय हाय, इतना सुकून। इन्होंने फिर मैंने बताया कि मैं फ़लाँ कवाल से जो है ना वो सीख रहा हूँ, तो अभी इन्होंने मुझे एक नया कवाल रिकमेंड किया है। वो अभी आ रहा है इधर ही हमारे पास ही। अभी उनसे मुलाकात करते हैं तो देखते हैं अभी क्या बनता है। पहले वाले को छोड़ के दूसरे के कवाल के पास जाते हैं। तो अभी कवाल आता है तो आपको भी दिखाते हैं कैसे कवाल हैं भाई। A few moments later. तो व्यूअर्स, फाइनली जो है ना वो सिंगर आ गए हैं। तो ये जो रेड कमीज़ वाले हैं ना, ये हैं, इनका नाम जो है वो रशीद अफरीदी। ये फोक गुलकार हैं। तो अभी हमारी इनसे कन्वर्सेशन हो रही है कि मैंने पूछा कि क्या मैं सीख सकता हूँ। उन्होंने कहा 100% आप सीख सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप सीखना क्यों चाहते हैं। तो मेरे पास तो कोई जवाब। मैंने कहा शौक़ है। कहते नहीं, क्या आपको इश्क हुआ है? तो मेरे पास कोई जवाब ना। मैंने इस सवाल का मेरे पास ना को हाँ में जवाब था, ना में जवाब। तो मुझे समझ नहीं आया ये ऐसा सवाल उन्होंने क्यों किया। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बस यार मुझे शौक़ है तो आप मुझे लाजमी सिखाएं, बस इससे आगे मुझसे सवाल ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो फाइनली हमारी बात डन हो गई है। उन्होंने वो जगह का इंतखाब कर लिया जिस जगह पे वो आएंगे और मुझे सिखाएंगे। ओ जिंदे संगती थी नाराज वन बंदा कैनल क्या अलवा सकदे पुछ साडे तू किवें निभदी है वो कर मूझ दे बार कुता सकदे साडी खिदमत दा कोई राज ना पुछ बंदा भारी भार विचा सकदे कायनात को आबद भूल सकदूं निसे तेरा प्यार भुला सकदे। रुको जरा, सबर करो। बन्ने उत्ते लाटाली वो सांवला रंग तेरा वदी दुनिया ते भावाली। उत्ते दा वादा असा जुटना सू आया औखा वक्त ते निखड़िया गे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। माशाल्लाह यार, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी आवाज़ है। मैं ना तुसी मेरे नालों ना अच्छे गुलकार बन सकते। मैं तो पता नहीं बन सकना कि नहीं, मेरा जहन ही नहीं मुतमन हो रहा अभी तक। तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, इन्होंने ਅਸੀਂ बुतार आने बुतार शायद ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ना आ रही होवे, क्योंकि तुसी मेरे ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स ने ज़्यादा पंजाबी ने। सराइकी ਦਾ लफ्ज़ बुतार, बुतार ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ गोदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गोदा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ गोदा भी दसना पैना। गोदा ਦਾ ਕੀ मतलब? बड़े बजुर्ग चौधरी कह देते हो। गोदे ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ अच्छा, ਟੈਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦਾ ਆਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦਾ ਵੀ ਆਨੇ ਨੇ, बुतार भी आने। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ बुतार। हैं ताहिर साहब, मोहब्बत के फूल खिलेंगे ज़रूर, मोहब्बत के फूल खिलेंगे ज़रूर, रही ज़िंदगी तो आपसे बार बार मिलेंगे ज़रूर। व्यूअर्स, अभी मैं डबल माइंडेड हो गया हूँ कि पहले वाले को जारी रखूँ या, क्योंकि पहले वाले को मिठाई खिलाई हुई है ना, ये धागा भी बांधा हुआ है, तो
मैं बड़ा डबल माइंडेड हूँ भी पहले वाली को जारी रखूँ या नए को ज्वाइन करूँ। थोड़ी देर मैंने सोचने के बाद फ़ैसला किया कि मैं ये फ़ैसला अपने व्यूवर्स पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े हेड मास्टर लेवल के व्यूवर्स हैं अपने, तो वो मुझे एक्सपर्ट मशवरा देंगे, सही मुझे मशवरा देंगे जिसको मैं फॉलो करूँगा, तो फिर मुझे कोई ठुड्डा नहीं लगेगा। शाबाश बेटा। तो आपने अब आपके ज़िम्मे हो गया, देखो आपने हेल्प करनी है, आप वीडियो देखते हैं तो जो मैं आपका साथ मसला अपना शेयर करता हूँ तो आप मेरा मसला सॉल्व करें। आपके पास बड़ा हैवी दिमाग है, इसको इस्तेमाल करें मेरे लिए यार। तो अब आप लाजमी यार जितने व्यूज़ आए हैं इस वीडियो के उतने कमेंट्स आने चाहिए। अच्छा, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखे वो ये लाजमी मुझे बताए कि क्या मैं पहले वाले को जारी रखूं या दूसरे वाले को नए को ज्वाइन करूं। अच्छा, जो पहले वाले हैं ना फ़खर अफरीदी साहब, वो कवाल हैं, तो वो कवाली वाली उनकी एक टर्म्स है। ये जो दूसरे हमें मिले हैं आज, ये रशीद अफरीदी साहब, ये फोक सिंगर हैं, ये प्रोग्राम्स करते हैं इलाके में मुख्तलफ। तो अब मैंने उसको कहा है कि मैं क्लासिकल लेवल की सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आपको पहले फ़ोक सीखना पड़ेगा, पहले फ़ोक आएगा तो आप क्लासिकल तक पहुँचेंगे, तो वरना डायरेक्ट आप क्लासिकल तक नहीं पहुँच सकते। मुख्तलिफ रीज़न भी बताई हैं, तो बड़ा डिटेल से मुझे समझाया है ये वो ऐसे वैसे, तो मेरा बड़ा दिल माइल हुआ है उसकी तरफ। तो मैं कहता हूँ यार ये मैं अकेला फ़ैसला ना करूँ, आपको इसमें शामिल करूँ ताकि वादे घाटे के आप भी ज़िम्मेदार हों। बहुत तेज हो रहा है। लाजमी कमेंट्स करें ताकि मैं आप अपनी राय दें, ताकि उसको मैं फ़ॉलो करूँगा। 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी राय को फ़ॉलो करूँगा। अगर मुख्तलिफ कमेंट्स आएंगे तो जो ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसको फॉलो करेंगे। तो आप लाजमी कमेंट्स करें इसमें बहुत हाथ बांध के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। तो बाकी यहीं पे मेरा ज़हन है कि आज व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हूँ, क्योंकि अपने व्लॉग को आज को एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।